नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। आज होली है, हर तरफ रंग बिखरे दिखे, लेकिन असल में किस रंग में रंगने की जरूरत है हमें? क्या हम रंगों का संदेश समझ पा रहे हैं? लाल, नीला, हरा, पीला, 7 रंगों की बौछार में जब एक पल को आंखें बंद हों तो शायद रंग कोई भी ना दिखे तो सिर्फ एक शून्य, दूर तक फैलता हुआ, तमाम शोर को अपने में समेटता हुआ। सच में कितना शोर है ना हमारे आसपास। रिश्तों की उधेड़ बुन, रोजगारी की दौड़ भाग, हर रोज कुछ नया पाने की होड़, और हर होड़ पूर्ण होने पर एक और बड़ी होड़। समाज, सियासत, धर्म, अधर्म, सच, झूठ, पाप, पुण्य, कितने मुद्दे, कितने रास्ते, कितनी तरह की सोच, कितनी क्रिया प्रतिक्रिया और कितना सारा शोर। होली के रंग जरूर ओढ़े घूम रहे हैं आज हम, लेकिन हमारे अंदर और आसपास का रंग क्या है? कौन सा रंग चाहिए हमें? निजी, सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक सतहों पर, कौन से स्तरों पर किस तरह की तब्दीलियां, किस तरह के रंगों की जरूरत है? जीवन की कौन सी पृष्ठभूमियों पर किस रंग का अभाव है? किस मनोभाव, किस सोच और किस नजरिए की जरूरत है कि आखिर सही मायने में हम जी उठें, सही मायने में 7 रंग मिलें और सब कुछ समा जाए सरल से सुफेद में। होली के इस मौके पर इस खास चर्चा का मुद्दा यही है, आइए ढूंढे वो रंग जिनकी ज़रूरत है हमें, हमारे समाज और हमारे रूहानी सफ़र को। और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गुरचरण सिंह चन्नी मौजूद हैं, रंगमंच की दुनिया में जाना माना नाम है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। डॉली गुलेरिया जो मशहूर पंजाबी गायिका हैं, जिन्हें संगीत विरासत में मिला, लेजेंडरी सिंगर सुरिंदर कौर की बेटी हैं। और हरलीन कोहली जो फिल्म मेकर है, वकालत की डिग्री है उनके पास, लेकिन कला के जरिए बच्चों और महिलाओं के लिए खास तौर पर अपना योगदान दे रही हैं। चन्नी जी, होली की मुबारकबाद। बहुत सारे रंग बिखरे दिखे आज, आप किस रंग में रंग कर आए हैं आज? मुझे होली जो त्यौहार है सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि इसमें बहुलता है। इस त्यौहार में हमारे तकरीबन सभी रीजन्स के जो लोग हैं वो इसे मनाते हैं, बड़े खलूस से मनाते हैं। और ये एक क्योंकि ये वसंत ऋतु में आता है, इसलिए ये सारे जो बंधन है तोड़कर हम सब को लिबरेट करता है। हम सब के जो बंधन, हमारे अपने बनाए हुए जो बंधन हैं, जो संस्कारों के बंधन हैं, जो हमारे अपने अहम के, ईगो के बंधन हैं, उसको तोड़कर, तो मुझे लगता है कि होली में आप अपने जो अहम को एक तरफ रख देते हो और फिर रंगों से खेलते हो। और ये ज़रूरी नहीं कि आप रंग फेंक कर ही खेलें। हाँ। रंग आपके अंदर उमड़ते हैं। मुझे तो रंग इस विविधता, जो भारत की विविधता है, मल्टी कल्चरल जो सारा तामझाम है, उसमें मैं बहुत रंग देखता हूँ। और उसमें होली, कितने किस्म की होली है हिंदुस्तान में, ये भी बड़ी अपने आप में ये मेरे अंदर एक खूबसूरत रंग उत्पन्न करता है और उल्लास का। जैसे पंजाबी पोइट थे हमारे, 18th सेंचुरी पोइट थे, उन्होंने लिखा था कि शीत हूँ ना घाम तेज, चंद्र का गुलाबी ठंड, ना ज़्यादा ठंड है ना गर्मी है, ठंड जो है वो गुलाबी सी, चंद्र का गुलाबी ठंड, हौसले हुलास बीच चीत को कलोला है। तो जैसे ये चीत को उल्लास से भर देती है, उल्लास के भर देती है। फासले और दूरियां मिटती हैं इस होली के त्योहार में, और आप अप्रिशिएट करते हो इस विविधता को, इस कैथोलिसिटी को, इस मल्टीकल्चरलिटी को आप अप्रिशिएट करते हो। उसका आनंद मैं नई संवेदनाएं जगती हैं मन में। जी। डॉली जी संगीत से जुड़ी हुई हैं, क्या संगीत के स्वरों में भी आप रंगों की अहमियत देखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, संगीत के भी 7 रंग हैं और रंग भी 7 सतरंगी रंग। आप जानते हो, जब रंगों की दुनिया में जाओ
तो सुरों की दुनिया और रंगों की दुनिया एक ही लगती है। अलग अलग रंग एक अलग अलग स्वर के साथ मिलाया जा सकता है। तो मैंने एक छोटी सी अपनी कोशिश की थी। तेरे रंग विच रह के जीना है, तेरे रंग विच रह के जीना है, असां जामे इबादत पीना है, असां जामे इबादत पीना है। जिस रंग में वो रखता है उसमें रहना। और हर रंग खूबसूरत है, हर रंग की एक अपनी महत्वता है, एक इम्पॉर्टेंस है। सो हर रंग बाय इटसेल्फ इज़ ब्यूटीफुल। जैसे चन्नी वीर जी ने बोला कि हर रंग के बीच में एक खुशी का एहसास होता है, उल्लास है इसमें। हर रंग में उसको एप्रिशिएट करना और उसको फील करना इंसान को खुद आना चाहिए। हाँ, हरलीन जी, निजी तौर पर आप किस रंग, किस सोच या किस बदलाव की ज़रूरत महसूस करती हैं? क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रही हैं। किन रंगों की ज़रूरत है हमें? मुझे तो लगता है कि होली हमें एक फुर्सत का रंग देता है। अभी आज सुबह ही हम बात कर रहे थे, कुछ दोस्त बिहार से, वो कह रहे थे कि 3 दिन उनका सारा कुछ बंद हो जाता है। बसें बंद हो जाती हैं, काम, ऑफिसेज, स्कूल वगैरह सब, कोई नहीं जाता काम पे और सब फुर्सत मनाते हैं। आजकल मतलब आज के ज़माने में मेरे को लगता है ये बहुत ज़रूरी है। आनंद जो तुम फुर्सत में ही ले सकते हो। हमने ना बिजीनेस को एक क्या कहते हैं धर्म बना दिया है। दौड़े जा रहे हैं हम। बहुत काम है, बहुत टाइम नहीं है, बहुत दुकानदारी है, ये करना है, वो करना है। और होली की खासियत ये है कि ये फुर्सत हमें देती है जिसमें हम असल मायने में रंगों को एंजॉय कर सकते हैं। चन्नी जी, निजी तौर से अब समाज की तरफ आएंगे। समाज में कि किस अंग में, किन रंगों में बदलाव की ज़रूरत आप महसूस करते हैं अब आज के दौर में? मुझे लगता है कि समाज में हम सबको ज़रूरत है। पहली जो बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपने अहम को, जो कबीर जी ने भी कहा है, गुरु नानक ने भी कहा है, सब ने, तो अहम को कैसे तोड़ें। और ये अहम नीचे से लेके ऊपर तक, एक आम आदमी से लेकर के राष्ट्रपति तक और प्रधानमंत्री तक, ये अहम को कैसे अपने आप को थोड़ा सा ताक में रख दें और ज़िंदगी को एक भरपूर तरीके से एंजॉय करने की, खुलूस से एक दूसरे को एप्रिशिएट करने की मादा अपने आप में उत्पन्न करें। और ये सब कम दिखाई दे रहा है आज के दौर में। हाँ, नहीं, कई लोगों के में देखो तो बहुत दिखता है, लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा बैकग्राउंड में चले गए हैं। मुझे लगता है कि हम सबको अपने जो बंधन हैं, जो ख़ास तौर पे ईगो का बंधन है और दूसरे तमाम बंधन हैं, संस्कारों के बंधन हैं, धर्म के बंधन हैं, हमारे पॉलिटी के बंधन हैं, उनको तोड़कर अपने आप को लिबरेट कर आज़ाद करके जीने की कोई विधा अपना लेनी चाहिए। कुछ भी आप किसी भी तरीके से जिए। पहाड़ों में बैठे, कुछ काम करें, साइकिल चलाएं, जो मर्जी करें। कुछ वक्त अपने लिए निकाले, अपने अंदर झांके, अपने अंदर कि हम झांके और असल में चाहते क्या है, अपने आप को आज़ाद करें। जिंदगी असल में है क्या। हाँ, जिंदगी असल में है क्या, अपने अंदर झांकें और फिर आप उस प्योरिटी से दुनिया के साथ कनेक्ट करें अपने आप। ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, ज़्यादा रंगीन हो जाएगी ये दुनिया। ऑफ कोर्स। डॉली जी, अमीर खुसरो ने कहा है, दैया री मोहे भिजोया री शाह निजाम के रंग में, कपड़े रंग के कुछ ना होत है, या रंग मैंने मन को डुबोया री, दैया री मोहे भिजोया री। यहाँ वो कह रहे हैं कपड़े रंगने से कुछ नहीं होता, मन के रंगने की बात कर रहे हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हम सबसे पहले इंसान हैं। एक सिंसियर एफर्ट हर इंसान को ये करना चाहिए कि हम उसके रंग में हमेशा रंगे रहें और उसकी ब्लेसिंग्स को काउंट करें कि हमें ये इंसानी जामा पहनाया गया है। इस जामे को जो भगवान ने हमको दिया है उसको ज़िंदगी के बीच में समझने की ज़रूरत है। हम भूल चुके हैं ये सब कुछ। हम एक दूसरे की होड़ में लगे हैं, ताक झांक में लगे हैं। वो बड़ा है, वो छोटा है, वो ज़्यादा कमाता है, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं। इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। सबसे पहले हम इंसान हैं। इंसानियत
को याद करना सबसे ज़रूरत है इस दौर में। मैं समझती हूँ जो रोज़ आजकल हम तरह तरह के क्राइम्स और ये वो अजीब अजीब घटनाएं अखबारों में पढ़ते हैं, बहुत दिल दुखी होता है और ये लगता है कि हम भूल चुके हैं कि हम सबसे पहले एक सिंपल सादा इंसान हैं। हाँ। और उसी रूप में हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं और उसके रंग में रंगे रहेंगे तो हमेशा खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। जैसे हरलीन जी ने कहा कि जो आनंद प्राप्त करना है ये अपने हाथ में है, किसी और ने नहीं हमको सिखाना। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्व्स। कहाँ से हम इस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। हरलीन, आपको लगता है कि आध्यात्म की कमी हो चुकी है, आध्यात्म बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से अपराध बढ़े हैं आध्यात्म की कमी होने से? अगर अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो अपराधों में भी कमी आ सकती है, बुराइयां कम हो सकती हैं। ये भी है, और प्यार की कमी है। असल में प्यार आजकल वर्ड जो शब्द है वो बहुत फेंका जाता है, और आजकल घरों में फैमिलीज़ में हम कहते हैं लव यू एंड बाय बाय करके ऐसे निकलते हैं। मगर किसी मतलब मुझे लगता है कि जैसे हम अपने बच्चों को ब्रिंग अप करते हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की तैयारी में, और स्कूलों में भी जिस तरह से सारा तामझाम ऐसा है कि आप compete ही करते हो और प्यार के नाम पे कुछ नहीं है, सतही प्यार नजर आता है। गहराई कहीं गुम दिखाई दे रही है। और जैसे सूफियों ने कहा है कि और कुछ है ही नहीं, प्यार ही है बस। तो मुझे लगता है कि वो प्यार की जो पट्टी है ना, या जो एजुकेशन है, वो पढ़ानी बहुत ज़रूरी है। दिमाग से नहीं जुड़ी, दिल से जुड़ी है। क्या ज़रूरत है अध्यात्म की तरफ लौटने की? देखिए, मेरे लिए अध्यात्मवाद कोई ख़ास बाहरी जगह नहीं है, कोई धर्म में नहीं घुसा हुआ। अध्यात्म जो है, जो स्पिरिचुअलिज्म मैं कहना चाहूँगा, वो हमारे अंदर है, भीतर है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। जैसे गुरु नानक को एक बार, गुरु नानक तो बड़े ट्रैवलर थे, जाते थे और जाके अपने कलाम इकट्ठे करते थे, पोइट्री इकट्ठे करते थे। तो एक बार सिद्ध गोष्ठ में गए तो सिद्धों ने उनसे पूछा, ये क्या तुम बकवास कर रहे हो, ये स्पिरिचुअलिज्म तुम कैसे गृहस्थी में कैसे, उसके लिए तो आपको जाना होता है जंगलों में, पहाड़ों में। हाँ जी। ये भगवान यहाँ पे कैसे स्पिरिचुअलिज्म की बात करें। तो गुरु नानक ने बहुत बढ़िया बात की। ही सेड, जैसे जल में कमल निरालम, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही निसन है। जैसे जल में कमल निराला रहता है, ऊपर रहता है, कितना गंदगी होती है, खिला हुआ होता खिला है रहता गंदगी है। में। वो हर रोज उसे उठना होता है। मुर्गा ही निशान है। मुर्गाबी के खंभों को तैरती रहती है लेकिन पानी नहीं लगता। श्रुत शब्द भव सागर तरिए। जो श्रुति है आपकी, जो मन है, वो शब्द में, ज्ञान में, उससे आप भव सागर तय करते हो। आप दुनियावी काम करते जाइए, लेकिन जो आपकी आत्मा है, वो रूह जो है वो जुड़ी रहे। हाँ, बड़े मतलब एक स्वच्छ मन चाहिए। इस संदर्भ में बहुत सारी मेरे जहन में बहुत सारी कविताएं आ रही हैं, वाणी आ रही है। जी बिल्कुल। उसमें एक मुझे शाह हुसैन जी की एक बड़े खूबसूरत वो जो उनकी काफ़ी वो याद आ रही है कि वो कह रहे हैं कि ये अपने लबादे को निकाल के फेंकना है ना। तो वो कह रहे हैं, चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए पैन फकीरां दी लोई। ये सफ़ेद चादर को पैन उठा के फेंक, पैन फकीरां दी लोई, चिट्टी चादर दाग लगे सी, लोई नु दाग ना कोई। जो सफ़ेद चादर को तो दाग लगेगा ही लगेगा। अगर लोई पहनी है, फकीरों वाला फकीराना अंदाज है आपका, आप सब कुछ छोड़ चुके हो, आपका ईगो बहुत बड़ी इन्फ्लेटेड ईगो नहीं है, आप आराम से खाना खा सकते हो, बच्चों के साथ खेल सकते हो, सबसे प्यार कर सकते हो। यही सूफी करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि these are very interesting gems which are with us. We can introspect at festivals like Holi. इस बात पे मुझे एक शेर याद आता है कि नाम दी मेहंदी दा रंग चढ़ाया, रंग लई मैं ते सारी काया, रंगी रंगी मैं ऐसी रंग गई, सतरंगी होया जीना है, असा जामे इबादत पीना है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें कोई साध्वी बनने की ज़रूरत नहीं है,
अपना सब कुछ त्याग करके तपस्या करके वनों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिनचर्या के बीच में वो काम करो जो साफ सुथरे स्वच्छ हैं। यू डोंट हैव टू लीव द वर्ल्ड। जो गृहस्थ आश्रम के बीच में गुरु नानक देव ने ही बोला कि गृहस्थ आश्रम के बीच में रह के भगवान का नाम लेना, उसको याद करना, ये ही बहुत बड़ी तपस्या है। यही तपस्या है, यही सच्चाई है। आपको आप बात कर रहे थे पहले कि गीत होते थे, फागुन के गीत होते थे, बड़े बसंत के एक गीत महीने होते पहले थे, ही फिजाओं में गूंजते थे सुरीले स्वर। अब वो गायब हो गए। क्यों गुम हो गए? कला पक्ष जो है वो का स्वरूप बदला है। संगीत का ट्रेंड बदलने का ये मतलब नहीं है कि हम वेस्टर्नाइज हो जाएं और अपना कल्चर भूलते जाएं। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, ये कोई भजन है और हर यूपी के हर घर के बीच में ये गाया जाता है और फागुन को एंजॉय किया जाता है। और हर मौसम के, हर महीने के, हर किसी खास रीति रिवाज के गीत होते हैं। उन गीतों के बीच में जो दम है, जो ताकत है, वो और गीतों में नहीं है कि हम म्यूज़िकली गीतों को इतना बढ़ा दें और म्यूज़िक इतना हो कि गीत समझ ही ना आए उसके बोल क्या हैं और सिर्फ ढम ढम टिश टिश होती रहे और वो सिर को हमारे पकड़ के बैठ जाए, हम हेडेक हो रही है और कहीं संगीत सुनने का वो मज़ा, वो लुत्फ ही ख़त्म हो जाए। शोर ना बनकर रह जाए संगीत और शोर में एक जस्ट अ हेयर लाइन डिफरेंस है। साइंटिस्ट्स ने ये बोला है कि देयर इज़ ओनली अ हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िक एंड नॉइज़। जब एक सर्टन वॉल्यूम से ऊपर कर देते हैं तो वो नॉइज़ बन जाता है। सो संगीत को संगीत रहने दीजिए, संगीत को नॉइज़ मत बनाइए और समझिए कि हम कर क्या रहे हैं। एक्चुअली यू जस्ट हैव टू रंगों को समझने की जरूरत है। आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। हरलीन, आपको लगता है कि जीवन का आखिरकार उद्देश्य क्या है? किस रंग की ज़रूरत है हमें? जैसे मैंने कहा, फुर्सत की, प्यार की, अपने बच्चों के साथ, अपने प्यार वाले लोगों के साथ टाइम बिताने की। मुझे लगता है कि चलो होली आती तो है साल में एक बार, और होली में वो लाइसेंस है सब लोगों को। घर में पापा को घर ही बैठना पड़ता है, काम मतलब एटलीस्ट चॉइस तो है ना, तो काम बंद करके आप एक दूसरे के साथ खेलो। मैं होली का ये एस्पेक्ट को बहुत महत्व देती हूँ कि इसमें तुम यू कैन बी योरसेल्फ, यू हैव अ चॉइस, और वो लाइसेंस सोसाइटी तुम्हें देती है। हम जब छोटे होते थे और वो एक होती ना मस्ती में अपने आप को भूल जाना। वो ये फेस्टिवल में बेफिक्री से रंगों में डूबना। हाँ बिल्कुल जी। चनी जी, अगर सब सही हो जाने के बारे में सोचे तो कौन सा रंग सामने आता है? कलर रंग सब सही हो जाता है सोचा हुआ, तो फिर कौन सा रंग उभरता है? सफेद, जिसमें 7 रंग सिमटे हुए हैं। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये सारे रंग उसके हैं जिसने दुनिया रची है। इश्क का रंग सूफियाना हो जाए तो वो इबादत में बदल जाता है, जहाँ इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। और रंगों का असल मुकाम तो दुनिया को मोहब्बत और अपनेपन के एक ही धागे में बांधना है। और ऐसी दुआएं मांगने का होली से बढ़िया दिन कौन सा हो सकता है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।